हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके नंबर्स को बढ़ाने वाला हूँ। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड बाकी सारा काम मैं देख लूँगा। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आए हैं भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की अतुल प्रोफेसर माइंड बीएड के प्रथम वर्ष को लेकर, जो कि हम लोग सेकेंड पेपर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। जैसे कि आपने देखा होगा, कल के दिन आगरा यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम लोग एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने नोट्स बदलने पड़े। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयारी करने वाले हैं, अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पिक प्रश्न लेने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार संबंधित है। तो गाइस, आपको पता होगा उपनयन संस्कार, जब वैदिक काल में कोई व्यक्ति या बच्चा पहली बारी शिक्षा लेने जाता था तो उपनयन संस्कार कराया जाता, जैसे रुद्राभिषेक टाइप। भारत में संवैधानिक मूल्य हैं, तो भाई समता तो है ही, समानता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, यानी इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कहते हैं। तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, कर्म एंड अर्थ एंड मोक्ष। ठीक है, तो ये 4 पुरुषार्थ हैं अपने हिंदू धर्म में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो नई शिक्षा नीति जो 1986 है, इससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। श्री अरविंद जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। एडुसियर का अर्थ होता है पथ प्रदान करना। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था, तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो थी पाली। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी रचना करी थी महात्मा गांधी जी ने। यूजीसी की स्थापना हुई थी। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में, जिसका अर्थ है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कराई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया? तो जहाँ पे शिक्षा की बात है वहाँ पे 45 एंड दूसरा रहता है अपना 21। ठीक है, 21A, ये जो 2 हैं ये मोस्टली शिक्षा के लिए ही हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित वर्गों में सम्मिलित है। तो वंचित वर्गों में अनुसूचित जातियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग भी हैं। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे लोग जो हैं वो वंचित वर्ग से सम्मिलित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सैम पित्रोदा जी के अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का वर्ष था, की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, मूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। तो मठ थे, मठ में दी जाती थी बौद्ध काल में शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, तो वैदिक काल में शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी और बौद्ध काल में शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तक्षशिला था। विद्यालय समाज का लघु रूप है, एक कथन जॉन ड्यूवी जी का है। स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं। तो स्पेंसर जी के अनुसार 6 मूल्य होते हैं। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो वो है आदर्शवाद। भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार सभी को पता होता है कि जन्म के आधार पर जाति होती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष, जहाँ पे एकता समिति या एकता समिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मैक्सिमम आंसर संपूर्णानंद होगा या संपूर्णानंद कमेटी होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी हार्वर्ड जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वचन सर्वाधिक था वैदिक काल में। निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका के बाद में जोड़ा गया है? स्वतंत्रता तो था ही, धर्मनिरपेक्षता से जोड़ा गया है, समानता भी था, बंधुता भी था। तो हाँ, धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा औपचारिक अभिकरण है? शिक्षा का औपचारिक अभिकरण क्या है भाई, बताओ? शिक्षा का औपचारिक अभिकरण होता है कॉलेज। ओके, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं, अनुशासन करते हैं। आदर्शी लोग जो होते हैं उनका अनुशासन कुछ ज़्यादा ही होता है। यथार्थवाद का प्रवर्तक अरस्तु जी हैं। ओके, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो वेदांता का।
राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ओके। मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो भाई प्राइमरी पे तो है ही, माध्यमिक पे भी है, विश्वविद्यालय, यानी कि ऑल ऑफ दीज। श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? तो गीता बोध तो रखती है, ऑन एजुकेशन भी रखती है, दी मदर नहीं रखती है। ओके, तो ये हो गया राइट आंसर। वेद कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? तो वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, दंडवेद, अथर्ववेद। बौद्ध साहित्य संरक्षित है तो त्रिपिटक में। समाज पुस्तक के लेखक हैं? तो भाई मैकाइवर एंड मेज। ओके। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारा कुछ जोड़ा गया था, जैसा कि आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकार हैं? तो समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के घोषणा का लक्ष्य था? तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, ये तो था ही। अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना, तो भाई ये भी था, यानी ये दोनों ही सही हैं। ओके। 6 से 14 तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो शिक्षा की बात आई है तो 45। विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? तो लोकतांत्रिक मूल्य। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। बात आई अगर एकता की तो हम क्या कहेंगे? संपूर्णानंद की। राष्ट्रीय एकता समिति, भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1961 में। सर्वप्रथम कॉमन स्कूल का समप्रत्यय किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। याद रखना इस क्वेश्चन को, आ सकता है। ओके, सो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? तो 1989 में। NCTE किस प्रकार की शिक्षा में सुधार से संबंधित है? तो NCTE शिक्षण शिक्षा के सुधार से संबंधित है। NCERT एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कब स्थापित हुई? तो 1961 में स्थापित हुई थी। ठीक है। नई शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को क्या नया नाम दिया गया है? तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें प्रौढ़ शिक्षा को कहा गया है सतत शिक्षा। ओके, सो अभी आज के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। एंड आज का क्लास कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बता देना। बाकी जो भी फीडबैक हो आप प्लीज़ दे देना, क्योंकि ये मेरा इस वाले चैनल पर थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, हालांकि सच में नहीं है, बट फिर भी आप लोग को जैसा चाहिए होगा कंटेंट उस तरीके का मुझे बताइएगा, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।